ये स्क्रीन चलाना केशव। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। सॉरी भाई, गुड इवनिंग, हम थोड़ा सा लेट हो गए। गुड इवनिंग भाई। देखिए, पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा। आपको पता है कि हमने एक सिलेक्शन समारोह किया 2024 में, जो हमारे इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, जिनकी ज्वाइनिंग भी दिल्ली में हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट से। उनसे एक मुलाकात हुई, वो सब हमसे मिलने के लिए आए शनिवार को। 400 से ज्यादा बच्चे थे, तो फिर उसकी व्यवस्था करने में हमारी टीम की पहली बार हमने इतना बड़ा इवेंट किया, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। और मैंने भी काफी सारी क्लासेस की छुट्टियां भी हो गई, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। उसके बाद कल हमारा जन्मदिन भी है मेरे दोस्त, ठीक है। कल 17 जून है। यूट्यूब पे हमने एक लाइव इवेंट भी सेट कर दिया, हो गया ना बिट्टू। यूट्यूब पे हमने एक लाइव इवेंट भी सेट कर दिया है, तो जैसे कि होना चाहिए टीचर की तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हम अपनी तरफ से गिफ्ट भी आपके लिए अनाउंस करेंगे। तो कल शाम को जो है, कल शाम को 7 बजे हम ये लाइव इवेंट शेड्यूल करके रखें आपके लिए, ठीक है जी। तो जो भी हाँ, जो भी आप वेट कर रहे हैं वो सब आपको इसी लाइव इवेंट में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये देखिए, रिजल्ट्स की हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी करी थी वहां पे। हालांकि बहुत सारी कमियां थी जो हम सुधारेंगे आगे। जो है, पहली बार हमने इतना बड़ा इवेंट किया, इतने सारे सिलेक्टेड बच्चों का एसएससी में। इस साल जब अगली साल जब आप आओगे, सिलेक्ट होगे, तो और बेहतर करेंगे। उससे अगली साल और बेहतर करेंगे। ऐसे ही तो इंसान सीखता है मेरे भाई, ठीक है। तो पिछले 2 हफ्तों में मेरे भाई बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में ब्रेक रहा। मेरी तबीयत खराब होगी खान सर के यहां जब हम गए थे पटना में। उसके बाद जो है हमारा इवेंट्स था बहुत बड़ा, इवेंट के मैनेजमेंट में मेरा बहुत टाइम चला गया। फिर जन्मदिन की तैयारी, और मतलब काफी कुछ हुआ। लेकिन अब जो है रेगुलर क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास में आपकी सैटरडे संडे को लगाऊंगा। किसी प्रकार की मैं कोशिश करूंगा कि एक भी तरह की कोई छुट्टी या आपका टाइम वेस्ट ना हो। सोनाली कह रहे हैं, सर आप कितने साल के हो गए हैं। सोनाली, ये तो मैं कल ही रिवील करूंगा। कल हमारा जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, आप उस पर लाइव सुनिएगा। मैं कल ही रिवील करूंगा कि मैं कितने साल का हो गया हूं। आप बताओ, आप खुद सोच के बताओ मेरी क्या उम्र हो गई है। कल ही अरमान अली जी। अच्छा शुभम, आशुतोष पाटिल, अभिजीत। ओके जी, चलो कल ही बताएंगे ये बात हमें। शुरू करते हैं बच्चों, हम लोग मिक्सचर पूरा पढ़ चुके हैं। मिक्सचर, अच्छा, जैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों ने मिक्सचर मिश्रण पूरा पढ़ लिया। मैंने आपको खूब सारे, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको थोड़े क्वेश्चन कराए, मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं कि आप मॉक टेस्ट में कोई भी सवाल नया नहीं पाओगे मेरे भाई। आप किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत कर पाओगे। तो ठीक है जी। तो क्या आपने इस किताब से, या प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब है, आपने प्रीवियस ईयर के मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्योंकि अब हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं। एलिगेशन भी छोटा सा चैप्टर है ना। 2-3 क्लास में चैप्टर भी 3-4 क्लास में एंड हो जाएगा। 2 ही शीट है, पहली शीट तो होने वाले, दूसरी शीट में भी 40 सवाल हैं। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी, सवाल नंबर 35 से। ये बताइए कि जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आज की क्लास का पहला टाइप ए की क्वेश्चन करेंगे। द राइस सोल्ड बाय ए ग्रोसर कंटेन 20% ऑफ लो क्वालिटी राइस। अगर आपने रिवीजन किया है तो ही आप कर पाओगे, वरना आपको परेशानी होगी। एलिगेशन चैप्टर ऐसा है कि आसान तो है, पर आपको थोड़े थोड़े टाइम पर रिवाइज करना होता है।
भाई एक पंसारी जो चावल बेच रहा है उसमें 20% लो क्वालिटी राइस है, ठीक है जी। उसके बाद व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी राइस शुड बी एडेड, इसमें गुड क्वालिटी राइस कितने ऐड करने चाहिए, सो दैट 175 kg ऑफ मिक्सड राइस दैट परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी राइस रिमेन्स 10%, जिससे कि उसमें लो क्वालिटी राइस का परसेंट 10% बना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए एक पंसारी चावल जो बेच रहा है, जो लो क्वालिटी राइस है, लो क्वालिटी, उसमें कितना मेरे प्यारे भाई है, 20%। 20% लो क्वालिटी है उसमें, ठीक है जी। ध्यान सुनिएगा बच्चों, एक पंसारी जो चावल बेच रहा है उसमें 20% चावल लो क्वालिटी के। अब हम मेरे प्यारे भाई इसमें क्या करते, गुड क्वालिटी राइस ऐड करते। क्या करते बेटा, गुड क्वालिटी राइस ऐड करते। बोला कितनी क्वांटिटी गुड क्वालिटी राइस ऐड किया जाए जिससे कि जो मिक्सचर तैयार हो 175 kg, उसमें लो क्वालिटी चावल का परसेंटेज 10% रहे। तो जो आपने ऐड किया है, आपने ऐड किया गुड क्वालिटी राइस, आप गुड क्वालिटी राइस ऐड कर रहे हो, तो उसमें लो क्वालिटी का कितना परसेंटेज है, 0%। अगर आप केवल गुड क्वालिटी राइस ऐड कर रहे हो तो लो क्वालिटी का कितना परसेंट है, 0%। और फाइनली जो मिश्रण बनता है, फाइनल मिश्रण में लो क्वालिटी राइस का परसेंटेज कितना हो गया बच्चों, 10% हो गया कि नहीं हो गया। आप बोलोगे हां जी सर 10% हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, ठीक है जी। चलो, तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए किस रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए, 10 - 0 10 हो गया, और 20 - 10 10 हो गया। तो आ गया जी 10:10, यानी कि 1:1। तो 1:1 के रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए, 1:1 के रेशियो में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वॉट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी राइस शुड बी एडेड टू 175 kg ऑफ मिक्सड राइस, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई जो हमारे पास चावल की जो क्वांटिटी थी इनिशियली 175 kg थी, 175 kg, तो हमने ऐड भी कितना किया, 1 यूनिट, यानी कि 175 kg हमें ऐड करना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर 175 kg ही आ जाएगा, डी ऑप्शन। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। सर ये एसएससी में रिजर्वेशन का क्या चक्कर है, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझने की आपको जरूरत भी नहीं है बेटा, आप अपनी मेहनत करिए, वो समझने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आसान सवाल था, लैंग्वेज इसकी अलग है, जो पिछली क्लास में ही मैं आपको समझा चुका था। सवाल नंबर करते हैं बेटा हम 36, क्वेश्चन नंबर 36। आगे चलिए बच्चे, सवाल नंबर 36 ये बनाइए। अगला सेकंड टाइप मेरे प्यार में, देखो ये सेकंड टाइप है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। और इसमें 90% बच्चे इस सवाल को गलत करके आते हैं, क्योंकि इस सवाल में बच्चों ऐड नहीं करना, रिप्लेस करना है। सवाल पढ़ो पहले। ए बॉटल फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 50% एल्कोहल। हमारे पास एक बॉटल है विस्की की, इस विस्की की बॉटल में 50% एल्कोहल है। आप मेरी बात को समझे भाई, एक विस्की की बोतल है जिसमें 50% एल्कोहल है। अब क्या करते हैं हम करते हैं कि इस विस्की की बोतल का एक पार्ट निकालकर हम रिप्लेस करते हैं एक अनोदर जो है मेरे भाई लिक्विड से, जिसमें 18% एल्कोहल है। हमारे पास एक बोतल थी शराब की, विस्की की, जिसमें 50% एल्कोहल है। मैंने क्या किया, इसका एक कुछ पार्ट मैंने निकाला और उसकी जगह दूसरा मेरे दोस्त एक सॉल्यूशन मिला दिया जिसमें 18% एल्कोहल है। अब रिजल्ट क्या हुआ कि जो नया मिक्सचर बना उसमें एल्कोहल का परसेंटेज 26% हो गया। तो आपसे पूछा है, बताइए कि हमने विस्की का कितना पार्ट रिप्लेस किया, विस्की का कितना पार्ट रिप्लेस किया। समझ में आ गया सवाल आपको। आप बोलोगे यस सर, ये एलिगेशन से ही होगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास विस्की की या शराब की एक बोतल है जिसमें 50% एल्कोहल है। आपने इसमें से कुछ हिस्सा पहले निकाला, निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा उस सॉल्यूशन में भी एल्कोहल का परसेंटेज 50% ही होगा, और निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा
उस सॉल्यूशन में भी अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो 50% ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, हमारे पास इनिशियली एक बोतल हम अल्कोहल पे एलिगेशन लगा रहे, किस पे एलिगेशन लगाएंगे? अल्कोहल के। मैंने इसमें से कुछ हिस्सा निकाला, निकालने के बाद जो बचा उस बचे हुए सॉल्यूशन में भी अल्कोहल का परसेंटेज 50% ही रहेगा, नहीं बदलेगा। फिर मैंने इसकी जगह सेम क्वांटिटी दूसरा सॉल्यूशन मिलाया, सेम क्वांटिटी, उस सेकंड सॉल्यूशन में अल्कोहल 18% है, सेकंड सॉल्यूशन में अल्कोहल 18% है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें अल्कोहल का परसेंटेज 26% है मेरे भाई, 26% है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, तो भैया हमने किस रेशियो में ऐड किया होगा? एलिगेशन लगाओ, 26 में से 18 घटाया 8 आएगा, और 50 में से 26 घटाया बच्चे 24 आएगा। तो ये आ गया प्यारे बच्चे 8:24, यानी कि 1:3। ये 1:3 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, मैं बात अच्छी तरीके से पता चल गई। प्रॉब्लम यह है कि सॉल्यूशन का कितना हिस्सा रिप्लेस किया गया। एक बात बताओ, मान लीजिए कि आपके पास 100 लीटर मिश्रण है, 100 लीटर में से आपने 20 लीटर निकाला, 80 लीटर बचा, फिर आपने उसकी जगह 20 लीटर दूसरा सॉल्यूशन मिला दिया, यानी कि मेरे प्यार में फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो इनिशियल के बराबर ही होगा, कि आप जितना हिस्सा निकालते हो उतना ही सेम मिला देते हो। देखो मेरे भाई, इनिशियल सॉल्यूशन में से आपने कुछ निकाला और निकालने के बाद आपने दूसरा इसमें सॉल्यूशन सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो आपने ऐड रिप्लेस कितना किया? 3 यूनिट आपने मिक्सचर का 3 यूनिट आपने रिप्लेस किया मेरे भाई। आपने देखो ध्यान सुना, इनिशियल मिश्रण था, आपने कुछ निकाला, निकालने के बाद जो बचा उस बचे हुए मिश्रण में आपने 3 यूनिट निकाला, 3 यूनिट मिलाया, यानी कि आपने इनिशियल मिश्रण का 3 यूनिट निकाल के रिप्लेस किया होगा। इस सवाल में खास बात है कि टोटल मिक्सचर कितना होगा? टोटल जो मिक्सचर होगा ना वो इन दोनों का सम होगा टोटल। यानी कि पहले आप इनिशियली कुछ निकालते हो, पहले आप इनिशियल में से कुछ निकालते हो तो बची हुई मात्रा, फिर उसमें दूसरा सेम क्वांटिटी मिश्रण में निकालते हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा मेरे भाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ही तो टोटल मिश्रण आएगा। तो टोटल मिश्रण कितना आएगा? 1 और 3 4, 3/4। यानी कि आपने मेरे भाई इनिशियली शराब का, जिसमें 50% एल्कोहल है, 3/4 पार्ट रिप्लेस किया है। ए ऑप्शन आंसर है। 3/4 आपने रिप्लेस किया है, 3/4। 1/3 इस सवाल का आंसर नहीं है, यही बच्चों की गलती है। 3/4 इस सवाल का आंसर है। एक बार मुझे बताइए कितने बच्चे समझ पाए? देखो इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, इस सवाल को 90% बच्चे पेपर में गलत करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ये पिछले वाले नॉर्मल सवालों की तरह नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाला डिफरेंट क्वेश्चन है। भाई आपके पास शुरुआत में कुछ मिश्रण था इनिशियली, जिसमें अल्कोहल था 50%। अब आपने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकालने के बाद मेरे प्यारे भाई जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें भी 50% ही अल्कोहल होगा। फिर आपने मेरे दोस्तों इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन मिला दिया, इसमें आपने एक दूसरा सॉल्यूशन मिला दिया जिसमें 18% अल्कोहल है, और फाइनली जो मिक्सचर बन गया उसमें 26% अल्कोहल है मेरे भाई, 26% अल्कोहल है। आपने एलिगेशन लगाया तो इनिशियल मिक्सर जो होगा, मिश्रण की जो टोटल मात्रा होगी वो लेफ्ट प्लस जो आपने ऐड किया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई। समझे बात? भाई आपके पास इनिशियली एक मिक्सचर था, आप जिसमें अल्कोहल कितना था? 50% अल्कोहल था। आपने इसमें से कुछ पार्ट निकाला, कुछ पार्ट निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचेगा, जो सॉल्यूशन बचेगा उसमें भी अल्कोहल 50% ही रहेगा। फिर उसमें मेरे प्यारे भाई हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे सॉल्यूशन से। इस शराब का एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी शराब से रिप्लेस किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया दूसरी शराब से जिसमें अल्कोहल कितना है? 18% है मेरे प्यारे भाई, 18% है। और फाइनली जो मिश्रण बना उसमें अल्कोहल 26% है। तो टोटल मिश्रण क्या होगा? हम
मेरे भाई इनिशियल जो मिश्रण था मैंने इसमें से कुछ निकाला, निकालने के बाद सेम क्वांटिटी दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर दिया, तो जो टोटल मिश्रण होगा इनिशियल वो इन दोनों का सम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वही मैंने क्या कि टोटल जो मिश्रण होगा 1 + 3 4 होगा टोटल मिश्रण। आपने मिश्रण का कितना पार्ट निकाल के रिप्लेस किया है मेरे भाई, आपने 3 यूनिट रिप्लेस किया है, तो टोटल का 3/4 आपने रिप्लेस किया, इसलिए आंसर 3/4 होगा। फिर से समझ लीजिएगा, अच्छा सवाल है बेटा, 90% बच्चे नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं। इस सवाल को समझने के लिए आपको मिक्सचर आना चाहिए था। आगे चलेंगे बच्चे, अगला टाइप, सवाल नंबर 37 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला टाइप है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट टाइप, 2 क्वेश्चन करा दूंगा इस टाइप के। देखो ये सवाल आपने रीजनिंग में भी देखा होगा, अगर आपने कभी एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो ये अकेला ऐसा सवाल है जो रीजनिंग में भी आता है और ये मैथ में भी आता है। रेलवे हो, एसएससी हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, इस सवाल के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, ये हर एग्जाम में आया। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, एलिगेशन भी और शॉर्टकट ट्रिक भी। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, बहुत बढ़िया। एक चिड़ियाघर में खरगोश भी हैं, कबूतर भी हैं। जब उनके सिरों को गिनते हैं तो सिरों की कुल संख्या 340 है। अगर हम सभी जानवर के हेड काउंट करें तो हेड हैं 340, लेकिन अगर हम इन सभी जानवर के पैर काउंट करें तो पैर आते हैं 1060। तो पूछा यह है सवाल में, पैरों की संख्या, कबूतर की संख्या कितनी है, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। इस सवाल को करने का पहला तरीका है, मान लीजिए कि भैया x खरगोश है, y कबूतर है, x y मान के, जो बिल्कुल बेकार और वाहियात मेथड है। दूसरा, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और तथा इसमें कुछ कबूतर हैं। खरगोश कबूतर दोनों ही जानवर होते हैं मेरे भाई, फर्क यह है कि खरगोश के मेरे प्यार भी 4 पैर होते हैं। खरगोश ऐसा जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं और कबूतर पक्षी है जिसके 2 पैर होते हैं मेरे भाई। तो यह सवाल पेपर में बार बार आता है, 4 पैर 2 पैर वाले जानवर। हो सकता है कभी मेरे दोस्तों गाय आ जाए और मुर्गी पे आ जाए, गाय मुर्गी कर दे खरगोश कबूतर की जगह, लेकिन मैं बेसिक यही रहेगा कि भैया एक उसमें 4 पैर वाले 2 पैर वाले जानवर हैं। अगर सबके हेड गिने जाए, देखो हर जानवर का एक ही हेड होता है, कबूतर का भी एक हेड होगा, खरगोश का भी एक हेड होगा, हेड गिनने पर हेड 340 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जानवर ही 340 होंगे। खरगोश प्लस कबूतर मिलाकर टोटल एनिमल ही जू में 340 होंगे। लेकिन जब पैर गिनते हैं तो पैर जो हैं सभी जानवर के मिलाकर 1060 है, सभी जानवर के मेरे भाई। तो आप यहां पे पहला मेथड सिखा रहा हूं, एलिगेशन। 2 तरह के जानवर, रैबिट हैं और पिजन्स है, रैबिट और पिजन। तो आप यहां पे लेग्स पे एलिगेशन लगा लो, पैरों की संख्या पे, पैरों की संख्या पे मेरे भाई, क्योंकि पैरों की संख्या अलग अलग है। खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 लेग्स पर खरगोश, 4 लेग्स। पिजन के 2 लेग्स होते हैं, 2 लेग्स पर पिजन। अगर हम ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल एक जानवर के कितने पैर हैं, टोटल 340 जानवर हैं, 340 जानवर के कुल पैरों की संख्या 1060 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल एक जानवर के ऊपर कितने पैर आ रहे हैं, 2 से काट लो, 53/17 आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या 53/17 हो गया कि नहीं हो गया, 53/17। यानी कि अगर मैं जू के सभी जानवरों में बराबर बराबर पैर बांट दूं तो एक जानवर पर पैरों की संख्या 53/17 होगी। क्या आप मेरी बात को समझे। एक जू में मेरे प्यारे में रैबिट भी हैं और पिजन्स भी हैं। रैबिट के 4 पैर हैं, 4 पैर पर रैबिट। पिजन के हैं 2 पैर पर पिजन। ओवरऑल टोटल 1060 जो है मेरे भाई लेग्स हैं, और जानवर हैं कितने, 340, क्योंकि हेड 340 है, जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो 340 जानवर के कुल 1060 पैर हैं, तो एक जानवर के पैरों की संख्या कितनी है, 53/17 आ गई। ठीक है जी। ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, एलिगेशन लगाना मेरे भाई। देखो यहां /17 आ रहा है, /17 को आसान करने के लिए कैलकुलेशन पूरे को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 × 4 = 68,
उसके बाद 17 दूनी 34 और ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 53। लगाओ एलिगेशन। 53 में से आप 34 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 19 आएगा। और 68 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 15 आएगा। ये क्या आ गया, ये रैबिट और पिजन की संख्या का रेशियो आ गया, क्योंकि आपने एलिगेशन लगाया लेग्स पर जानवर, है ना। तो जानवरों की संख्या को बेस मान के लगाया है एलिगेशन, तो इस सीधा जानवरों की संख्या का रेशियो आएगा 19:15। तो टोटल जानवर कितने हुए मेरे भाई, टोटल हो गया 19 ये और 15 34। टोटल हो गया 19 15 34, जबकि टोटल जानवर है कितने 340। तो 34 की वैल्यू 340 है स्टूडेंट, 10 गुना 10 टाइम्स हो रहा है। पूछा कबूतर यानी कि पिजन कितने, पिजन है 15, 15 की वैल्यू भी 10 गुना आएगी 150। तो 150 इसका आंसर 150। ये मेथड नंबर 1 एलिगेशन से। हालांकि एलिगेशन इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है जी, ये बेस्ट मेथड नहीं है, पर चूंकि हम पढ़ ही एलिगेशन रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको एलिगेशन का यूज इस सवाल में सिखा दिया। हटाइए, पेपर में आएगा तो आपको आना चाहिए, पर ये करना नहीं है बच्चों। पेपर में करना कैसे, वो आइए भाई। पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, और ऐसा तो है नहीं भाई। पिछले साल के मेंस के पेपर में भी आया था ये 2023 के सीजल मेंस में, बट डाटा चेंज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, गणित में नहीं आएगा तो रीजनिंग में आएगा। तो भैया इस सवाल को डायरेक्ट निपटाने की एक ट्रिक होती है मेरे भाई। इस सवाल को डायरेक्ट एक स्टेप में करने की एक ट्रिक होती है। सुनिएगा कि भाई आपके पास सवाल तो ही आएगा, 4 पैर वाले जानवर है, 2 पैर वाले जानवर है, तो आप जो है ना 4 पैर वाले जानवरों की संख्या तुरंत निकाल सकते हो। 4 पैर वाला ही निकलेगा मेरे प्यारे भाई। 4 पैर वाले जानवर की संख्या आप तुरंत निकाल सकते हो एक ही स्टेप में। ठीक है जी। और उसके लिए क्या ट्रिक है बच्चे, ये आप याद करिए, याद करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। L/2 - H, 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 ये ध्यान रखिए। L यानी कि मेरे भाई लेग्स की संख्या, लेग्स की संख्या टोटल 1060 है। H क्या है, हेड की संख्या, हेड सभी जानवर के 340 हैं। तो मुझे लेग्स और हेड की संख्या पता है, यहां रख दीजिए मेरे भाई। 1060/2 यानी कि 530। 530 में से 340 घटाऊंगा, 530 में से 340 घटाऊंगा, तो आ जाएगा मेरे भाई 190 है। तो 4 पैर वाले जानवर यानी कि खरगोश 190 आ गए। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताइए कि भी खरगोश कितने हैं, तो खरगोश आ गए 190। लेकिन आपसे पूछा कबूतर टोटल 340 हैं, 340 में से खरगोश 190 हैं, तो 340 में से 190 घटा दीजिए 150। 340 में से 190 माइनस करेंगे, कबूतर 150, ये आपका आंसर आ गया एक स्टेप में 150। L/2 - H। ठीक है जी, ये ट्रिक है। एक्स वाई मान के भी सवाल को कर सकते हैं, पर वो तो बेकार तरीका है। बिल्कुल सेम सवाल मैं आपसे पूछूंगा इसी पर, बस तरीका अलग होगा मेरे भाई सवाल का पूछने का। ये बताइएगा, सवाल नंबर 38 करके बताओ एज इट इज। डीडीए के पेपर में ये वाला सवाल आया है, डीडीए के पेपर में। करो जी, करो।
जी 90। देखो बिल्कुल सेम ट्रिक है। एमसीडी की पार्किंग में कुछ है टू व्हीलर और बाकी है फोर व्हीलर। अगर पहियों की गिनती किया जाए, पहिया यानी कि पैर, तो पैर है 520, लेग्स जिसे बोलेंगे लेग्स, ठीक है जी। लेकिन अगर पार्किंग वाले ने बताया कि भाई पार्किंग में कुल 175 वाहन है, यानी कि हेड 175 वाहन है, किसी प्रकार की कोई स्टेपनी नहीं है, यानी कि किसी प्रकार के वाहन की कोई स्टेपनी लगा के नहीं रोका, उठाया गया है, सबके पैर सबके पहिया ठीक है एकदम। तो आप बताइए दोपहिया वाहनों की संख्या कितनी है? दोपहिया। तो ये भी सेम सवाल है बच्चों, बस लिखने का तरीका ही तो अलग होगा। हो सकता है पेपर में मोटरसाइकिल और कार के लिख के सवाल आ जाए, लेग और हेड वाले तो हो गया। और आपको पता है कि चार पहिया वाहन की जी संख्या, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है L/2 माइनस एच। 520/2 माइनस एच यानी कि 175। तो 520/2 260। 260 में से 175 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 260 में से घटाना है ना 175, तो 75 हो जाएगा या 25 हो जाएगा और आपका 60 हो जाएगा। 25 और 60 85 आ जाएगा मेरे भाई, ये 85। तो 85, लेकिन सवाल में चार पहिया नहीं पूछा, दोपहिया वही पूछा है। ठीक है भाई, दोपहिया वाहनों की संख्या कितनी है? तो कुल वाहन तो आपके 175 है, जिसमें से फोर व्हीलर 85 है, माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 90, 90। तो 90 सवाल का उत्तर हो जाएगा और सब बच्चों ने कर लिया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा ये, रीजनिंग के सवालों में भी काम आते हैं। खत्म ये टाइप, आगे चलते हैं। तो देखिए मैं ना टाइम ले रहा हूं सारे टाइप कवर कराने में, उसके आगे अब बचेगा नहीं कुछ भी। अगला टाइप है एवरेज मार्क्स पर। अगला टाइप, और इस टाइप में सवाल थोड़े ज्यादा है, एवरेज मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चन। एवरेज मार्क्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के। अगर मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एवरेज मार्क्स निकालने, तो क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। तो यहां पे प्यारे बच्चों अगर आप एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आता है, उसी पर सवाल है, काफी क्वेश्चन करेंगे भाई। 10वीं क्लास में 120 स्टूडेंट है और 3 सेक्शन है एबीसी क्लास 10th के। तो क्लास 10 में 3 सेक्शन है ए बी और सी, और इसमें टोटल 120 स्टूडेंट है। आगे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स ऑफ द 3 सेक्शन इज 85। तीनों सेक्शन के मिलाकर जो एवरेज मार्क्स हैं तीनों सेक्शन के वो 85 है। उसके बाद एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी एंड सी, बी और सी के एवरेज मार्क्स 88 हैं और सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 78 हैं। तो पूछा है सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं। 3 सेक्शन कंफ्यूज कर दिया भैया इस सवाल में एग्जामिनर ने आपको। सेक्शन ए के जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स हैं 78। सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 78 हैं। उसके बाद सेक्शन बी और सी के एवरेज मार्क्स 88 हैं। भाई अगर सेक्शन बी और सी को एक साथ लिया जाए तो सेक्शन बी और सी के एवरेज मार्क्स 88 है। 88 समझ में आ गया ना? ये लाइन लिखी हुई यहां पे खास, सेक्शन बी और सी के एवरेज मार्क्स बी प्लस सी दोनों सेक्शन के मिलाकर 88 है, सेक्शन ए के 78 है। जबकि तीनों सेक्शन के मिलाकर, तीनों सेक्शन यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेक्शन के मिलाकर जो एवरेज मार्क्स हैं वो 85 है बच्चों। कितने मार्क्स? 85 मार्क्स हैं। तो क्या एलिगेशन लगाने से सीधा रेशियो नहीं आ जाएगा? भाई यहां देखो ये प्लस ही तो हो गया, प्लस ये सेक्शन ए है और ये बी प्लस सी है, सेक्शन ए और ये बी प्लस सी दोनों को ऐड ही तो कर दिया, प्लस है। जहां प्लस होता है वहीं एलिगेशन डेविएशन लगता है। एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाओगे स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। सवाल जूनियर इंजीनियर के पेपर का है बेटा, रेलवे में। 88 में से 85 घटाओगे 3 आ जाएगा, 85 में से आप लोग 78 घटाओगे तो आपका 7 आ जाएगा। ये सेक्शन ए और बी और सी में मिलाकर स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया। कितने स्टूडेंट है टोटल मिलाकर भैया? 3 ये हैं, 7 ये हैं, 10।
टोटल स्टूडेंट मिला के 10 है, जबकि पूरी 10th क्लास के तीनों सेक्शन में स्टूडेंट 120 है। 10 की वैल्यू सवाल में 120 है, 12 गुना। तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है? 3। 3 की वैल्यू भी सवाल में 12 गुना है बेटा, यानी कि 12 तिया 36। तो सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट है। मेरा पहला ऑप्शन ठीक है। क्या आप बात को समझ पाए? मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपको कराया है जूनियर इंजीनियर का। एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। ये मैं बेसिक क्लास में एग्जांपल दे के भी बता चुका हूं। आगे एक और क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक और क्वेश्चन बताओ, सवाल नंबर 40। ऐसा नहीं कि मैं आपको रेंडमली पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप करा रहा हूं। एक क्लास में 272 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स 56.7 है। साफ साफ सवाल बताया गया कि एक क्लास में जितने भी 272 बच्चे हैं, पूरी क्लास के एवरेज मार्क 56.7 है। जो फेल होने वाले स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क से 52.8, यानी कि जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए हैं उनके एवरेज मार्क्स 52.8 है, 52.8। और पास होने वाले बच्चों के एवरेज मार्क 63 हैं। जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क 63 हैं। भाई क्लास का मतलब होता है, क्लास में दो ही टाइप के बालक होंगे, फेल होने वाले प्लस पास होने वाले। तो क्लास में जितने भी सभी 272 बच्चे हैं, यानी कि फेल प्लस पास, सबका एवरेज पूरी क्लास का फेल प्लस पास, पूरी क्लास का एवरेज 56.7 है, 56.7। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। तो क्या होगा रेशियो, निकाल लीजिए। 63 में से 56.7 घटाओ तो 63 में से 6 आप घटाओगे मेरे भाई, यहां पर 6.3 आ जाएगा, 6.3। और 56.7 में से 52.8 घटाओ कितना आएगा? 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, और ये मेरे दोस्तों कितना आएगा? 55 माइनस 52 3, 3.9 ही आ गया, 3.9। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब यहां देखिए किससे कट रहा है, ये आपका 3 से कट गया मेरे भाई, 63 21 बार और 3 से 39 13 बार। आगे नहीं कटेगा। 3 से 63 21 बार और 3 से 39 13 बार। ये फेल होने वाले और पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या का सीधा सीधा मेरे भाई रेशियो आ गया, फेल होने वाले पास होने वाले। और टोटल कितने हो गए मेरे भाई? 21 प्लस 13, 21 और 13 34 आ गया, 21:13 है। टोटल स्टूडेंट हो गए 34 टोटल। जबकि टोटल क्लास में स्टूडेंट है कितने? 272। कितना गुना मेरे भाई? 8 गुना। 240 और 32 8 बार जा रहा है, सिंपल सी बात। तो पूछा है क्लास में पास होने वाले, पास देखो पास के नीचे पास की संख्या आएगी, पास होने वाले बच्चे कितने? 13। 13 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 13 8 104। तो क्लास में कुल 104 बच्चे पास हुए। बी ऑप्शन आंसर आ गया। बताए बच्चों, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? स्टूडेंट, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? जवाब दीजिए हमें। ठीक है जी, करना पड़ेगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आ जाइए मेरे दोस्तों, इसी पे ये लेते हैं, 42 कर लेते हैं पहले। 42, ये बताओ जरा। 41 अभी करेंगे। सर ड्यूरिंग एग्जाम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या विकास भट्ट? मतलब हाँ, जब आप एग्जाम दोगे तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है इंग्लिश में हिंदी में, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही लैंग्वेज देख सकते हो। भाई जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं कि पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है सवाल, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, पेपर में ऐसा नहीं आता। पेपर में या तो सवाल आप एक टाइम पे इंग्लिश में देख पाओगे या हिंदी में, बाइलिंगुअल नहीं देख पाओगे। यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुमने कभी मॉक टेस्ट लगा के नहीं देखे क्या? ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है मेरे भाई। लाइव टेस्ट तो अब हटा दिया हमने। मान लो आप कोई भी मॉक टेस्ट शुरू कर लो, आप यहां पे प्रीवियस ईयर का 2023 का पेपर लगा लो। चलो ये सीजीएल 14 जुलाई का, आप स्टार्टिंग में लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, मान लिया आपने इंग्लिश से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, तो सवाल देखो इंग्लिश में ही खुलेगा। ये सब आपको सवाल इंग्लिश में ही दिखाई देगा। लेकिन इस सवाल को आपको हिंदी में देखना है, तो यहां देखो एक क्लिक पे हिंदी में आ जाएगा, ये हिंदी में आ गया। लेकिन सवाल पेपर में एक साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में नहीं आता। तो जो हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, बिल्कुल एग्जाम में जो है सॉफ्टवेयर,
वही है एज इट इज, ठीक है ना। हाँ वहां पे कलर वगैरह हो सकते हैं, ये डार्क ग्रीन हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम है मेरे भाई, सब कुछ। जो टीसीएस का सॉफ्टवेयर है बिल्कुल सेम टू सेम उसी को जो हमने यहां पे बनाया है। ऐसे आपको सेव और नेक्स्ट करते जाना है मेरे भाई यहां पर, ठीक है जी। ओके, तो ये एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आपके पास खाली टाइम हो तो कुछ मत करो, आप इस पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगा लो। नहीं लगा सकते क्या? ठीक है जी, आ जाइए बच्चों। सवाल नंबर 42। एक क्लास में 10वीं क्लास के एग्जाम में लड़कियों का एवरेज पासिंग परसेंटेज 85 है। भाई क्लास एक्स में गर्ल्स का जो एवरेज पासिंग परसेंटेज है वो 85, यानी कि 85% गर्ल्स पास हुई एक क्लास में। आगे बॉयज का जो एवरेज है वो 83% बॉयज पास हुए। द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आएगा जी यहां पे, ये मिसिंग है यहां पे, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि पूरी क्लास में जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं 10वीं क्लास में, उनका जो पासिंग परसेंटेज है 83.7% है। तो पूछा है भैया बताओ कि क्लास 10th में गर्ल्स की संख्या का परसेंटेज कितना है, 10वीं क्लास में लड़कियां कितने परसेंट है। बहुत बेसिक बात भाई, एक क्लास में लड़कियां भी पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं। 10वीं बोर्ड के पेपर हुए, जब 10वीं बोर्ड के नतीजे आए तो क्लास 10th में 85% गर्ल्स पास हुई, 85%, जबकि बॉयज कितने पास हुए, 83% बॉयज पास हुए, बॉयज 83% पास हुए। जबकि पूरी क्लास में जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं मिलाकर, सारे बॉयज गर्ल्स मिलाकर पूरी क्लास 10th का रिजल्ट रहा 83.75%, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। तो जहां प्लस है वहां आपका एलिगेशन लग जाएगा, एलिगेशन लगाओगे सीधा बॉयज गर्ल्स की, गर्ल्स बॉयज की संख्या का रेशियो आएगा। 83 में ये 83.7 में से 83 घटाएंगे 0.7, और 85 में से 83.7 घटाएंगे 1.3, 1.3 आ गया, रेशियो आ गया बच्चे, रेशियो। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो डेसिमल हट जाएगा, है ना, 7:13। ये क्या आ गया बेटा, ये गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो आ गया, क्योंकि पहले गर्ल्स लिखा है बाद में बॉयज। पूछा पूरी क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो गर्ल्स कितनी है, 7, 7 गर्ल्स है आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना मेरे भाई, टोटल स्टूडेंट कितने, गर्ल्स प्लस बॉयज मिलाकर है 7 और 13 20, टोटल 20 है। 1/20 5%, 7/20 35%, तो 35% आपका आ गया, 35% यहां पे गर्ल्स आ गई। कर पाएंगे बच्चे? ठीक है, तो देखो ये सारे सवाल जो हैं सब ये एवरेज मार्क्स पर हैं। चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, और सारे क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग करा रहा हूं। ये देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये सवाल जो है ये कैट एमबीए के पेपर का है 2018 का। आप कहोगे सर हम तो एसएससी रेलवे की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कैट का सवाल क्यों करवा रहे हो? भाई मैं हर सारे सवाल थोड़ा ना करवा रहा हूं, कैट में तो इतने सारे सवाल आते हैं। मैं तो वो सवाल करा रहा हूं जिनसे कॉपी करके एसएससी खुद अपना नया क्वेश्चन बना सकती है, जो एसएससी में अभी तक आए नहीं है। पर एसएससी के एग्जामिनर की जिस दिन इस पे नजर पड़ेगी वो 100% इस पे सवाल बना देगा। सारे नहीं कराने, पर जिससे कॉपी कर सकते एसएससी वो कराना है। सवाल देखिए, एक क्लास में 20 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं, बहुत बड़े, एक क्लास में 20 लड़के 30 लड़कियां हैं। मिड सेमेस्टर एग्जाम में गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 5 ज्यादा है। भाई मिड सेमेस्टर एग्जाम में, सेमेस्टर के जो मिड में पेपर होते हैं उनमें गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 5 ज्यादा है। In the final exam, however, average score of girls dropped by 3 while average score of entire class increased by 2. The increase in the average score of boys, boys के average score में चेंज बताओ, इंक्रीज बताओ। देखो भाई इस सवाल में आपको कंफ्यूज करने का काम किया गया है। इस सवाल में साफ साफ ये बताया गया भी एक क्लास है, क्लास में बॉयज भी पढ़ रहे हैं गर्ल्स भी पढ़ रहे हैं।
सवाल में कहा गया है बॉयज 20 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। एक क्लास में 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, यानी कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है, 0 कट जाएगा। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 2:3। तो एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:3 है। एक्चुअली इस सवाल में पूछा ही फाइनल सेमेस्टर के बारे में। ये जो मिड सेमेस्टर वाली लाइन दी है, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इसका सवाल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, इसमें आप उलझ के रह जाओ। भैया आपके मिड सेमेस्टर में कितने नंबर हैं, इस बात का क्या लेना देना आप फाइनल सेमेस्टर में कितना लेके आओगे मेरे भाई। आप प्री कट ऑफ क्लियर कर जाते हो, इस बात का कतई मतलब नहीं है कि आप मेंस भी निकाल लोगे। तो यहां केवल फाइनल एग्जाम के बारे में ही कहा गया है और वही पूछा, उसी पे ध्यान देना है। ये लाइन डेड आपको इसलिए दिए कि आप इसमें उलझ के रह जाओ, यार इसका मैं क्या करूं। तो एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:3 है। जब फाइनल एग्जाम होता है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 कम हो जाता है। भैया जब फाइनल एग्जाम होता है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर ड्रॉप्ड बाय 3, यानी कि 3 कम हो जाता है। पहले जितना गर्ल्स का एवरेज स्कोर था उससे 3 कम हो गया, गर्ल्स का परफॉर्मेंस खराब हो गया। वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ एंटायर क्लास इज इंक्रीज बाय 2, जबकि पूरी क्लास का मतलब होता है बॉयज प्लस गर्ल्स। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 2 बढ़ गया, 2 इंक्रीज हो गया। तो पूछा है बॉयज के एवरेज स्कोर में क्या इंक्रीज रहा, बॉयज का एवरेज स्कोर कितना इंक्रीज हुआ, यही तो आपसे पूछा है। और ये एलिगेशन से एक स्टेप में आ जाएगा। भाई गर्ल्स का एवरेज स्कोर 3 गिरावट कम हो गया का मतलब माइनस, मैंने माइनस लगाया, -3 हो गया गर्ल्स का। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर एंटायर क्लास का 2 बढ़ गया, +2 हो गया। बॉयज के एवरेज स्कोर में क्या इंक्रीज है, ये आपसे पूछेगा, एलिगेशन लगाओ। तो बड़ी में से छोटी संख्या +2 में से -3 घटाओ। ये +2 में से -3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5। अब 2 की वैल्यू सवाल में 5 है, 2.5 गुना। 2 की वैल्यू सवाल में 5 है, 2.5 गुना। तो देखो यहां 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना आएगी, 7.5। 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना आनी चाहिए, 7.5 आप बोलोगे, हाँ सर 7.5 आएगी। अब आप खुद सोचो, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 2 से छोटा है -3। मीन वैल्यू से छोटा, 2 से छोटा है -3, तो यहां 2 से बड़ा नंबर आएगा। बॉयज ये 2 से बड़ा आएगा मेरे भाई, कितना बड़ा आएगा, 7.5, डिफरेंस 7.5 होना चाहिए। तो 2 में 7.5 ऐड कर देंगे, 2 में 7.5 ऐड कर देंगे, 9.5, यानी कि बॉयज का एवरेज स्कोर 9.5 बढ़ जाएगा। बॉयज का ए ऑप्शन, बॉयज का एवरेज स्कोर 9.5 बढ़ गया। ठीक है जी, आ गया मजा। कितने बच्चों को यह सवाल करके अंदर से खुशी हुई कि सर आप इतना बढ़िया करवाते हैं कि प्रीवियस सर तो आपने बता दिया। देखो ये रेलवे का लेटेस्ट प्रीवियस सर सवाल है, ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन आप एसएससी रेलवे से अलावा भी हमें एक दो चीजें नहीं बताते हो, तभी आपका कॉन्फिडेंस और तैयारी पूरी होती है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों एवरेज स्कोर पर, फिर उसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। एवरेज स्कोर पर लास्ट सवाल, आ जाओ बच्चों। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 44। करिए बच्चे क्या आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, मजा आया होगा करने में आपको। एवरेज स्कोर का लास्ट सवाल करेंगे बच्चे, बनाओ। अच्छा सोनाली, लाइव क्लास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड ही कर लीजिए। देखो, सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम, बहुत सारे बच्चों ने एक एग्जाम दिया, हमें नहीं पता क्यों दिया है पर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। देयर वॉज एन एरर इन द आंसर की, आंसर की में एक एरर थी विच एफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट, जिसने 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अफेक्ट किया। भाई बहुत सारे बच्चों ने एक एग्जाम दिया, लेकिन उस एग्जाम में एक जो सवाल हैं उनकी आंसर की में एरर है। एरर क्या है कि 48 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए फ्रॉम 78 टू 66, यानी कि 48 बच्चों के मार्क्स 78 होने थे,
पर वो कम होके 66 हो गए मेरे भाई, कम हो गए। और रिमेनिंग जो स्टूडेंट है, जो बाकी के स्टूडेंट है रिमेनिंग, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 3.5 बढ़ गया, इंक्रीज बाई 3.5 मार्क। एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इंक्रीज बाई 3.5, रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज मार्क 3.5 बढ़ गया। दिस रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाई 4.5 मार्क्स। इसका रिजल्ट ये रहा कि अगर हम सारे स्टूडेंट की बात करें तो सारे स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 4.5 रिड्यूस हो गया, रिडक्शन मतलब कमी, सभी स्टूडेंट के एवरेज में 4.5 मार्क्स की कमी आई। तो पूछा है बताइए एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट कितने थे, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आपको पता है एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाओगे स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा, लेकिन यहां एवरेज मार्क्स नहीं दिए, यहां दिया है एवरेज मार्क्स में चेंज, उसी पे एलिगेशन लगाएंगे एवरेज मार्क्स पे चेंज पर। भाई बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से आंसर की में गड़बड़ है, तो 48 स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे भाई जिनके एवरेज मार्क्स 78 से घटकर 66 हो गए, यानी कि कमी हो गई। एवरेज कितना कम हो गया मेरे भाई, 12, 8 में से 6 गया तो 7 में 6 गया 12, तो 12 डिक्रीज हो गया एवरेज। तो माइनस का 12 लिख रहे, ये गलती कर देंगे, हमें पता होना चाहिए कि एवरेज मार्क्स घटे हैं कि बढ़े हैं। तो रिड्यूस होने का मतलब माइनस हो गया, 78 से 66, एवरेज मार्क्स 12 कम हो गए। और जो हमारे रिमेनिंग स्टूडेंट है, जो बाकी स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए, रिमेनिंग स्टूडेंट के। अगर अब हम सारे स्टूडेंट की बात करें, पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, सभी की बात करें तो सभी के एवरेज मार्क्स 4.5 रिड्यूस हो गए। कितना रिडक्शन हो गया, ऑल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स से 4.5 का रिडक्शन हुआ, -4.5 हो गया, 4.5 कम हो गया। बच्चे आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एवरेज में चेंज हुआ, एलिगेशन लगाओ मेरे भाई, 3.5 बड़ी संख्या है, 3.5 में से माइनस का 4.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब भैया -4.5 में से माइनस का 12 घटाओ, या माइनस का 4.5 में से -12 घटाएंगे क्योंकि -4.5 बड़ा नंबर है, तो 12 में से 4.5 घटाएंगे कितना आएगा, 7.5 आएगा, 7.5। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, 12 में 4.5 घटाएंगे 7.5, ये रेशियो आ गया। डेसिमल हटाओगे तो 0 हो गया। अबे 5 से काटेंगे, 5 से 80 16 बार, और 5 से 75 15 बार, यानी कि ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया मेरे भाई, ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आ गया 16:15। ये जो मार्क्स रिड्यूस हुए हैं 78 से 66, ये कितने स्टूडेंट के हुए, 48 स्टूडेंट के, ये 48 स्टूडेंट के हुए मेरे भाई। तो यानी कि 16 की वैल्यू जो है 48 स्टूडेंट के बराबर है, 48 स्टूडेंट के बराबर, 3 गुना। पूछा टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे भाई, एग्जाम में शामिल होने वाले टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल जो होंगे भैया वो ये तो होगा ही, प्लस रिमेनिंग, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे 16 जमा 15 31। टोटल स्टूडेंट है 31, तो 31 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 16 की वैल्यू 3 गुना 48, 31 की वैल्यू भी 3 गुना 93, तो 93 स्टूडेंट टोटल है। आगे चलें, तो ये एवरेज वाले सवाल हो गए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 41। करो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताओ। अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 41 से मैंने छोड़ दिया था, बीच में डल गया गलती से एवरेज वेट वाला, एवरेज वेट। सुमित बाजपेयी, ये जो हमने शनिवार को सिलेक्शन समारोह किया है, हमने उसकी वीडियो भी लाइव डाली है, आपने, हमारी टीम ने उसकी शॉर्ट्स भी बनाई है, वो आपने देखी होंगी।
उसमें जो बच्चे दिल्ली में ज्वाइन कर लिए हैं, फिर बाहर का नहीं बच्चा था भाई। जो बच्चा मुंबई ज्वाइनिंग हो गया, इसकी हैदराबाद ज्वाइनिंग हो गई है, किसी की चंडीगढ़ हो गई है, किसी की कोलकाता ज्वाइनिंग हो गई, किसी की झारखंड नौकरी हो गई है। लगभग सभी बच्चों की ज्वाइनिंग आ गई है। अब काम पहले से बहुत फास्ट हो गया। अब 3-4 महीने में मैक्सिमम सबकी ज्वाइनिंग आ जाती है। रिजल्ट के बाद 2-3 महीने में हो जाता है ज्यादातर काम। अब उन बच्चों को वहां से परेशान करके बुलाए हमारे बच्चे मिलने के लिए, तो उनका भी टाइम वेस्ट है और हमारा भी टाइम वेस्ट है, रुपया भाड़ा भी खर्च होता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हो कितनी तरह की घटनाएं होती हैं फ्लाइट में। अब तो जो ये जो सिलेक्शन समारोह हमने किया था, इसमें जो दिल्ली में जो बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, दिल्ली में जैसे ASONCSS है, केंद्रीय सचिवालय में। केंद्रीय सचिवालय केवल दिल्ली में भाई, वो झारखंड में तो है नहीं ना, वो उड़ीसा में। वो केंद्रीय सचिवालय में तो केवल वही बच्चे मिल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में तो वहां के बच्चे थे। इनकम टैक्स GST के बच्चे थे। तो टोटल 400 से ज्यादा बच्चे जो दिल्ली में सिलेक्ट हुए हैं, ओनली दिल्ली वाले वो थे सैटरडे। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आया हुआ है, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों ने होल्ड पे डाल दिया है। और कुछ मेरे भाई डिपार्टमेंट तो ऐसे एलोकेट हुए, उन्होंने साफ साफ लिखवाया है कि आप ज्वाइन करने के बाद कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। 10-15 बच्चे ऐसे भी थे जो फोन पे जो है हमारी टीम के पास आया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे, उन्होंने बताया भी नहीं, जिन पे बाकायदा इस बार लिखवाया गया है भाई कि आप कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते। खासकर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये CBI वाले, नारकोटिक्स वाले, इसमें तो अब बिल्कुल सख्त मनाही कर दी है। लेकिन SSC के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मंच पर 200 से ज्यादा केंद्रीय सचिवालय में सिलेक्टेड लड़के थे। 200 से ज्यादा एक मंच पे किसी टीचर ने नहीं किया आज तक। बहुत बड़ी बात होती है। मोर देन 100 GST और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक मंच पर थे। मोर देन 100। बहुत मजा आया मेरे भाई। बच्चे भी बहुत खुश थे। हमने बाकायदा, टाइम कम था और टाइम चाहिए था, लेकिन यार बिजी लाइफ आप सबको पता है। बाकायदा मैंने एक बच्चे को मंच पे बुला के अवार्ड भी दिया। हर बच्चे को मैंने मौका दिया बोलने का। कोई कुछ कहना चाहता है अपनी जर्नी के बारे में, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त के बारे में, खुद के बारे में, हमारे बारे में, हर बच्चे को हमने मौका दिया। बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट भी थी। ये अगर जैसे भी तो बहुत गर्मी, पीक पे इतनी गर्मी है कि आप 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ तो आप बेहोश हो जाओगे। और बेचारे बच्चे, कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं, वो सब मेट्रो से ही आते हैं, उसके बाद ऑटो रिक्शा या टर्री करके उस तरीके से। ठंड में होता तो ठंड में और भी ज्यादा बच्चे होते अगर ये माहौल फरवरी का होता। ये देखो उसके बाद हमने डांस भी नहीं, ये हमने पहली बार किया बेटा, पहली बार हमने किया। इस तरह के जो गैदरिंग्स होती हैं, जैसे IIT वगैरह का रिजल्ट आता है तो वहां पे IIT में जो, भाई इतनी बड़ी बात है यार, कितने लोग लगते हैं। IIT वगैरह का रिजल्ट जो होता है वहां पे वो लोग करते हैं। ये SSC की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि 400 से ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे एक समय पर एक हॉल में, भी इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में। अब भाई एक एक महीने की, 2-2 महीने की जब तनख्वाह जाती है ना, तो भूल जाते हैं कौन टीचर था, मैं क्या पढ़ा था, पुरानी जर्नी। लेकिन वो इतने प्यारे बच्चे थे, हर एक बच्चा इतना सम्मान के साथ मिलके गया। और वो एक बार हमने मैसेज किया और वो आ गए। हमने कहीं सिलेक्शन समारोह के, बताओ आप तो बैच में पढ़ रहे हो, सिलेक्शन समारोह की एक भी बात कहीं हमने टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे, कोई कहीं पर भी कोई किसी वीडियो में डाला हो? नहीं। ऑलरेडी मेरे भाई जो बच्चे हमारे पास फॉर्म भर चुके हैं, जो हमसे मिलने की गुजारिश करते हैं बार बार, देखो ऑफिस में आते थे ना, डेली क्लास खराब हो जाती थी, फिर मैंने बोला कि इस बार अपनी टीम से कि सबको एक ही साथ बुला लो, एक ही दिन में मिल लेंगे। और इतना बढ़िया हुआ है कि और बेटर करेंगे। आप 2025 में आपकी नौकरियां लगेंगी। आप में से भी मेरे दोस्तों बहुत सारे बच्चे मिलने के लाएंगे। अगले साल भी इस तरीके से पार्टी करेंगे। वहां पे ऑल इंडिया रैंक 6 इमरान, ऑल इंडिया रैंक 6, और अंडर 100 में भी मेरे दोस्तों 10-12 बच्चे थे। हाँ, 3 लड़के ऐसे थे जो स्पेशली कोलकाता से हमसे मिलने आए थे। तीनों एक ही डिपार्टमेंट पे दोस्त बन गए थे वो। बाकी सब दिल्ली के ही थे। 3 बच्चे ऐसे थे जो स्पेशली कोलकाता से मिलने आए थे, अपनी मदर के साथ, मम्मी के साथ आए थे।
तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी कोलकाता से बच्चे आए थे मिलने। ऑल इंडिया रैंक 6 जो है इमरान, उसको पता ही नहीं चला, वो बेचारा सबसे लास्ट में आया। तो द पंडित्स एक ग्रुप है, वो उनके ग्रुप्स में भी था। उसने बताया सर इसे पता ही नहीं चला, इतने लेट आया। वो भी हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है। तो ऑल ऑल इंडिया रैंक 4 कोलकाता से आया था मिलने के लिए स्पेशली अपनी मम्मी जी के साथ। तो पहली बार किसी टीचर ने 400 सिलेक्टेड बच्चे एक छत के नीचे लेके आया, वो भी इतनी गर्मी के मौसम में, कितनी बड़ी बात है। कुत्ते की तरह भौंकना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो हम जो बोलते हैं भैया वो करके दिखाते हैं, हवा हवाई बातें नहीं करते। आप मान लो कि दिल्ली दिल्ली में 400 बच्चे थे, हम यही मीटअप मुंबई में, हैदराबाद में, पटना में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, चेन्नई में, सब जगह करने लगे, क्या ही माहौल होगा। पर हम करेंगे नहीं मेरे भाई, उसमें पैसा भी खर्च होता है, समय भी खराब होता है, बच्चे तो आना चाहते हैं। अब हम मुंबई में इतने सारे बच्चों की जोनिंग हुई है, मुंबई जोन में, वहां करें, वहां 400-500 बच्चे जो सिलेक्टेड है एक जोन में, लिमिटेड इतने ही बच्चे होते हैं, पूरा भारत बटा हुआ है ना, पूरा भारत बटा हुआ है इसी तरीके से छोटी छोटी जोन में, वहां वहां सारे बच्चे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन हर परेशान करना ठीक नहीं, लेकिन जो पॉसिबल है, हम खुद दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाले बच्चों से तो मुलाकात हो ही सकती है इस पर्पज से इवेंट कर। मोस्ट सक्सेसफुल फर्स्ट टाइम, दूसरी बार और बेटर होगा, तीसरी बार और बेटर करेंगे मेरे भाई। आप लोगों ने देखा कि और वहां पे नीतू मैम भी आई थी, नीतू मैम भी आई थी। 6 घंटे नॉन स्टॉप स्टेज पे खड़ा होकर मैंने बोला बिना खाए पिए, आप पूछ लीजिएगा वहां बच्चे से। 6 घंटे जो सिलेक्टेड बच्चे थे, वहां पे ने लंच वगैरह भी था, सब बच्चों भाई आएंगे दोपहरी में, दोपहर में कौन बाहर जाएगा और कौन, तो हमने खाने पीने की व्यवस्था भी करी वहां पर सभी बच्चों के लिए। 6 घंटे नॉन स्टॉप मंच पे खड़े होके हमने बोला, एक एक बच्चे को अपने हाथ से अवार्ड दिया, वो भी बिना खाए पिए। आसान काम है क्या जी? बोलो, गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 1 घंटा खड़े हो जाइए आप। केशव, पानी करना बोतल में। सबसे ज्यादा मजा जो है लड़कों ने किया वो डीजे वाले के उस पे, डीजे वाले पे जब लास्ट, सबसे लास्ट में। ठीक है जी, आओ अगला सवाल लेते हैं, एवरेज वेट वाला अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। एक क्लास में बॉयज का एवरेज वजन 69.3 केजी है, उसी क्लास में गर्ल्स का एवरेज वेट 59.4 केजी है। क्लास में जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं सभी का एवरेज वेट 63.8 केजी है। तो पूछा यह गया है क्लास में बॉयज की संख्या का परसेंटेज क्या है, बॉयज की संख्या का। ठीक है जी, तो भैया एक क्लास में बॉयज भी है गर्ल्स भी है। अब जैसे एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगा के स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आता है, वैसे ही मेरे भाई एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे, एवरेज वेट पे, तो भी स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। ठीक है जी, एवरेज वेट पर एलिगेशन लगाओगे तो भी स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। क्योंकि एवरेज वेट कैसे निकालते स्टूडेंट का, टोटल वेट बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज वेट भी स्टूडेंट की संख्या को ही बेस मान के निकाला जाता है। नहीं रजत, लैंग्वेज दोबारा से पढ़े सही से। ठीक है जी, तो एक क्लास में बॉयज का एवरेज वेट 69.3 केजी है, 69.3 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट 59.4 केजी है, गर्ल्स का एवरेज वेट 59.4 केजी है। जबकि जितने भी सारे बॉयज गर्ल्स का एवरेज वेट 63.8 केजी है, सारे बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज वेट 63.8 केजी है। तो पूछा क्लास में बॉयज का परसेंटेज कितना है। अब 63.8 में से 59.4 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4.4, 4.4 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, 69.3 में से 63.8 घटाओ कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, और 68 माइनस 63 5, 5.5 आएगा मेरे भाई, 5.5।
तो रेशियो क्या आ गया, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है, 11 से चला जाएगा, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। तो यानी कि क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 4-5 आ गया। एवरेज वेट दिया था, तो पूछा है लड़कों की संख्या का परसेंटेज। ठीक है ना, बॉयज कितने हैं, तो भैया बॉयज हैं 4 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 9, 4/9। और 4/9 क्या होता है, 1/9 11:1/9%, 4/9 होता है 44 सही 4/9%। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया, आगे चलेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 45, ये बताइए बच्चों, 45 46 अगला टाइप। अगला टाइप लेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है, और बढ़िया लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, बढ़िया लैंग्वेज बनाओ। एमटीएस के पेपर का सवाल है, अलग लैंग्वेज है। सवाल में क्या बोला है, ए फैमिली ऑफ 7 माइनर्स एंड सम एडल्ट्स हैज एन एवरेज वीट कंजम्पशन ऑफ 11.1 kg। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एक फैमिली में 7 माइनर हैं और कुछ उसमें एडल्ट हैं, जिनका एवरेज वीट कंजम्पशन, एवरेज गेहूं की खपत 11.1 kg है। माइनर आप समझते हैं 18 साल से कम उम्र का, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग एडल्ट वयस्क हो जाते हैं। तो एक फैमिली में भी 7 माइनर हैं और कुछ एडल्ट है, नहीं पता कितने एडल्ट है। इनका जो एवरेज गेहूं की खपत है 11.1 kg है, यानी कि वो 11.1 kg गेहूं खाते हैं एवरेज। एवरेज कंजम्पशन फॉर माइनर इज 5.5 kg पर पर्सन। माइनर की जो एवरेज कंजम्पशन है 5.5 kg पर पर्सन है, जबकि एडल्ट के लिए 16 kg पर पर्सन है। तो पूछा है फैमिली में कितने एडल्ट हैं, तो यहां कंजम्पशन दिया है मेरे दोस्तों गेहूं का। देखिए एक फैमिली में 7 तो आपके माइनर हैं, 7 माइनर हैं, 7 माइनर हैं, और कुछ फैमिली में एडल्ट लोग हैं जो मुझे नहीं पता कितने हैं। इस सवाल में एवरेज कंजम्पशन दिया। एवरेज कंजम्पशन यानी कि मान लीजिए मैं एक हफ्ते में 20 किलो गेहूं खाता हूं, तो मेरी खपत होगी 20 किलो पर पर्सन। तो यहां एवरेज कंजम्पशन दिया है। एवरेज कंजम्पशन प्रति व्यक्ति को बेस मान के, व्यक्ति की बेस मान के निकाला जा रहा है। तो अगर आप एवरेज कंजम्पशन पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। तो भैया माइनर के लिए जो कंजम्पशन है 5.5 kg पर पर्सन है, एडल्ट की जो खपत है गेहूं की 16 kg पर पर्सन है, और फैमिली में जितने भी मेंबर हैं 7 माइनर हैं, कुछ एडल्ट हैं, सबकी एवरेज कंजम्पशन 11.1 kg है। पूरी फैमिली की एवरेज कंजम्पशन है 11.1 kg पर पर्सन, 11.1 kg। देखा आप लोगों ने, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो एलिगेशन लगाओ, सीधा लोगों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब आप बताओ 16 में से 11.1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.9। ये 4.9 आ गया। अब 11.1 में से 5.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 5.6। 11.1 में से 5.15 घटाओगे तो 5.6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, ये रेशियो आ जाएगा 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 8 56। ये लोगों की संख्या का अनुपात आ गया 7:8 लोगों की संख्या का। जबकि माइनर कितने फैमिली में, 7 ही माइनर हैं। तो 7 की वैल्यू सवाल में 7 माइनर हैं, तो एडल्ट आएगी 8 यूनिट, 8 की वैल्यू 8 आ गया, यानी कि 8 एडल्ट है फैमिली में। डी ऑप्शन हो गया। तो कर लोगे ना, कर लोगे ना बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला टाइप सवाल नंबर है 46। ये बनाएंगे बच्चे, इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 46 बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। मजेदार क्वेश्चन है, लेटेस्ट आया है एमटीएस के पेपर में। हालांकि एमटीएस के पेपर में बहुत सारे सवाल और भी हैं, मैंने सारे नहीं कराए, लेकिन जो यूनिक नया क्वेश्चन है नई लैंग्वेज का, उसको करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बाकी इग्नोर भी कर दो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ए रैबिट ऑन ए कंट्रोल डाइट इज फेड डेली 300 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू फूड, फूड एक्स एंड फूड वाई। भाई ये खरगोश डाइटिंग पे है, ठीक है ना। खरगोश मस्त खाना खाता है, डेली का 300 ग्राम खाना खाता है, जिसमें दो टाइप के फूड होते हैं, फूड एक्स और फूड वाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर कल ही तो समझ गए थे। तो एक खरगोश रैबिट जो है कंट्रोल डाइट पे है, डेली 300 ग्राम जो है वो मिक्सचर खाता है दो फूड का, इसमें फूड एक्स है और फूड वाई है ना। यानी कि दो टाइप के जो है उसको विटामिन मिला के खिलाते हैं, डेली के डेली 300 ग्राम। बताइए, इंसान के साथ साथ खरगोश भी डाइटिंग करते हैं। 300 ग्राम फूड खाता है डेली, जिसमें प्रोटीन है, सॉरी दो फूड है एक्स और वाई। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, जबकि फूड वाई में 15% प्रोटीन है। रैबिट की जो डाइट है उसमें डेली एग्जैक्ट 38 ग्राम प्रोटीन होता है। रैबिट जो डाइट ले रहा है उसमें एग्जैक्टली 38 ग्राम प्रोटीन है डेली। तो पूछा है फूड एक्स कितना है मिक्सचर में। तो भाई एक रैबिट डेली 300 ग्राम खाना खाता है, जिसमें दो फूड का मिक्सचर है, फूड एक्स और फूड वाई। अगर हम फूड एक्स की बात करें तो फूड एक्स में 10% ही प्रोटीन होता है, जबकि फूड वाई में क्वांटिटी का 15% प्रोटीन होता है। अगर मैं टोटल ओवरऑल प्रोटीन की बात करूं तो कुल फूड है 300 ग्राम। कितना फूड खाता है भैया खरगोश एक दिन में? 300 ग्राम। इस 300 ग्राम फूड में डेली प्रोटीन कितना खा रहा है? 38 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। तो परसेंटेज में कितना आ गया बच्चों? गुणा 100%। तो आप ये पता लगा ले कि सारे फूड में मिलाकर टोटल फूड के मिक्सचर में एक्स प्लस वाई में कितना परसेंट प्रोटीन है, ये आपने निकाल लिया कैलकुलेट करके, 38/3%। यानी कि ओवरऑल जो फूड खा रहा है 300 ग्राम एक्स और वाई, फूड एक्स और फूड वाई का मिश्रण, उसमें प्रोटीन 38/3% है। तो मैंने प्रोटीन के कंसंट्रेशन पे, प्रोटीन के परसेंटेज पे एलिगेशन लगा दे। प्रोटीन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? टोटल फूड बट प्रोटीन बटे टोटल फूड गुणा 100%। तो एलिगेशन लगाने से सीधा मेरे भाई फूड एक्स और फूड वाई की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन एलिगेशन लगाने का आसान तरीका यह है कि जैसे आप बटे 3 आ रहा है, पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे 10 तिया 30%, ये हो जाएगा मेरे भाई 15 तिया 45%, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 38%, 38%, 38% हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। तो 45 में से आप लोग 38 घटाएंगे बच्चे 7 हो गया, और 38 में से 30 घटाएंगे बच्चों 8 हो गया। तो यानी कि फूड एक्स और फूड वाई की मात्रा का रेशियो है मिक्सचर में। तो टोटल फूड कितना हो गया भी? 7 ये है और 8 ये है, 7 और 8 15, टोटल फूड है 15 यूनिट। जबकि फूड है कितना? 300 ग्राम, 300 ग्राम, जो हमारा खरगोश खा रहा है 20 गुना। तो पूछा इसमें फूड एक्स कितनी मात्रा है? फूड एक्स है 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू भी 20 गुना होगी, यानी कि 140 ग्राम। 140 ग्राम इस सवाल का आंसर है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चे, 140। नहीं प्रिया, उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस करनी है सेल्फ, बैच की जरूरत नहीं। आप 2027 में आप अपना अटेम्प्ट दोगे तो जैसे आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा अब चारों ही सब्जेक्ट का। उसके बाद जो जो पेपर होते रहे, केवल आप उन पेपर के सॉल्यूशन करते रहो लेटेस्ट एग्जाम के, आपको दोबारा बैच पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, तो कोई भी एग्जाम होता है मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूं। जैसे प्लेलिस्ट यहां पे बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। 2024 में जितने भी पेपर हुए, सीजीएल का देखो, सीजीएल का अर्थमेटिक एडवांस के टॉप 50 सवाल, सीएचएसएल का अर्थमेटिक एडवांस के टॉप 50 सवाल, सीपीओ अर्थमेटिक एडवांस के, सिलेक्शन पोस्ट अर्थमेटिक एडवांस के टॉप 50 सवाल, जीडी का पेपर हुआ है ना, उसके बाद एमटीएस का पेपर हुआ, ये सारे मैंने सॉल्व कराए हैं। तो ऐसे 2025 में अब पेपर होना शुरू होंगे। 2025 में अभी तक एक ही एग्जाम हुआ है एमटीएस का, तो सॉरी जीडी का, एसएससी जीडी के टॉप 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक ही आता है, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ऐसे में हर एक एग्जाम के सॉल्यूशन कराऊंगा। तो कोई बच्चा बाद में अटेम्प्ट भी देगा तो घबराए नहीं, उसको बैच दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे इस यूट्यूब चैनल से जो मैं लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन कराता रहूंगा,
हर एग्जाम के बाद सीजीएल का पेपर होगा, उसके बेस्ट सवाल कराएंगे, सीजीएल का। आप केवल उनको देखते रहें बस, और कुछ नहीं करना। जो 2026 में 2027 में अटेम्प्ट देंगे बच्चे, वो परेशान ना हो, ठीक है। बैच आपको एक ही बार पढ़ना है, एक बार ढंग से पढ़ लिया। मेंस का बैच भी लाते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो प्री तो निकाल लिए मेरे भाई, मेंस में वो कसक है, आपको भी नहीं लेना। आपको बस यही वन टाइम है, यही आप आखिरी बार पढ़ रहे हो गणित, उसके बाद आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। चलो, तो कल मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। अब कल जो है लाइव अनाउंसमेंट भी करेंगे 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो सब बच्चे लाइव इवेंट को जरूर देखना कल शाम 7 बजे, ठीक है जी। चलो, आज इतना ही, बाय, धन्यवाद। ये यूट्यूब चैनल है भाई हमारा गगन प्रताप मैथ्स, ठीक है, जो इसको आप सब्सक्राइब कर लो, इस पे अपडेटेड कंटेंट आता रहता है। ओके, बाय।